नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 8 नवंबर 2022 को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव गर्भवती महिलाएं हैं उन पर किस प्रकार से होने वाला है। हालांकि सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके ऊपर जो ग्रहण का प्रभाव है वो नहीं होता। फिर ऐसी कौन सी जो बातें हैं, कौन सी बर्थ डेट है, कौन सा लगन है, कौन सी राशि है जिनके लिए जो ग्रहण है खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि ये जो ग्रहण होने जा रहा है दिनांक 8 नवंबर को, वो देखा जाएगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व और दक्षिण अमेरिका में। इसका जो सूतक है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का है। खास करके जो अशक्त या फिर रुग्ण या फिर जो गर्भवती महिला है उनके लिए ये जो सूतक है वो सुबह 11 बजे से लेकर सूर्यास्त तक देखा जाएगा। अब यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आप जन्म तिथि से लेंगे या फिर बर्थ डेट से लेंगे। तो जिनकी भी बर्थ डेट्स या फिर जन्म दिनांक नवंबर या फिर मई के 6, 7, 8, 9, 10 इन तारीखों को है, मतलब जिनके भी जो जन्म दिनांक है वो इन तारीखों, और वो अगर गर्भवती महिला है तो आपके लिए ये जो ग्रहण है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आपकी जो मानसिकता है इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि आप ही के जो राशि है या फिर सूर्य राशि है उसमें ये जो ग्रहण है वो होने जा रहा है। तो थोड़ा सा सहमा या फिर थोड़ा सा डरा सा आपका जो भाव है वो हो सकता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की है। तो जो भी अभी मैंने गिनवाए कि 6, 7, 8, 9, 10 मई और नवंबर के यदि आपके बर्थ डेट्स है तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार मतलब आपकी जो मानसिकता है नॉर्मल रखें, जो भी आपको मन में विचार आते हैं उसके प्रति किसी भी प्रकार के रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देना। हालांकि आपको लग सकता है कि जो बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किसी भी क्षेत्र से लेकर, तो जो अगर आप स्ट्रेस लेते हो उसका जो स्ट्रेस है वो सीधे सीधे आपके घर पर हो सकता है। तो ये जो जन्म दिनांक है इनके लिए जो बातें हैं वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार यदि आपकी जो जन्म राशि है वो यदि मेष, वृषभ, तुला या फिर वृश्चिक है तो भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि मेष और तुला में जो ग्रहण का जो इफेक्ट है वो देखा ही जाएगा। वृषभ और वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो ग्रहण है वह ग्रहण आपके व्यय और षष्ठ भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा देखा जाएगा। खास करके जो मेष और तुला यदि आपकी चंद्र राशि है तो आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर थोड़ा सा असर हो सकता है। कुछ बातें हैं, आपका जो मूड है वो थोड़ा अलग सा हो सकता है, जो थोड़ा स्ट्रेसफुल आपको फील कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, इस ग्रहण में ग्रहण के साथ मंगल जो है वो भी वक्री हो चुका है। तो करीबन मेष और वृश्चिक राशि के लिए जो मंगल वक्री है उसके जो प्रभाव है वो आपने करीबन 30 अक्टूबर से देखे ही होंगे, तो वो भी प्रभाव इसमें थोड़े से ऐड हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जिन गर्भवती महिलाओं को जो लगन है वो यदि कर्क लगन है, मतलब यदि कर्क लगन है तो आपका जो पंचमेश है, मतलब जो गर्भावस्था है वो पंचम स्थान से देखी जाती है। जो आपका जो पंचमेश या फिर आपका जो व्यय है वो आपके व्यय स्थान में ही वक्री है। तो इस वजह से जो कर्क लगन की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये जो ग्रहण है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका कर्क लगन है या फिर आपकी जो राशि है वो मेष या फिर तुला है तो फिर आपको बहुत ही खुद के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। यदि आपका धनु लगन है तो भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आपका मेष या फिर तुला लगन है तो जो भी मैंने इसके पहले बातें गिनवाई कि आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। तो करीबन वैसे देखा जाए तो कर्क, धनु, मेष या फिर तुला अगर आपका लगन है तो आपको ध्यान देना, आपके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। तो जो भी मैंने बर्थ डेट्स गिनवाई, आपकी चंद्र राशि जो भी है मैंने गिनवाई या फिर आपकी जो लगन राशि है, इन सभी के लिए और एक बात है कि यदि आपका मकर या फिर कुंभ लगन होगा तो भी, क्योंकि मकर या फिर कुंभ जो राशि है उनके लिए 7.5 है, इसका जो प्रभाव है वो आप 7.5 के प्रभाव में हो तो इसके जो परिणाम है थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। तो अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने कही, तो आप सोच रहे रहेंगे कि फिर करना क्या है। देखिए, करना तो कुछ नहीं है, आउट ऑफ द वे, मतलब ग्रहण का जो बात होती है उसमें होता क्या कि अनवांटेड स्ट्रेस ज़्यादा आता है। ऐसी जो बातें होती है जो असल में होती नहीं, लेकिन उसमें उसके हम प्रभाव में आ सकते हैं। तो उस प्रभाव के चलते अगर आप गलत कोई काम करते हैं, नकारात्मक अगर कोई काम करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा, उसका जो परिणाम है वो हो सकता है। तो आपके मतलब आप गर्भवती हो तो आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी तरल होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। जो छोटी मोटी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा असर कर जाती है। तो
आपके जो भी रोज़मर्रा के काम है वो आप दैनिक जो काम है वो कर सकते हो। और किसी भी देवता के बारे में, जिस देवता के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, उनका जो भी पूजा होम हवन जो भी बातें हैं वो आप कर सकते हो। अब ये जो ग्रहण है इसका जो कालावधि है वो करीबन देखा जाएगा 5 नवंबर से लेकर करीबन 10 नवंबर तक। तो यह जो कालावधि है इसमें किसी भी प्रकार के अनुचित काम या फिर अनुचित इन द सेंस कि जो भी थोड़े अलग काम है, स्ट्रेस, टेंशन या किसी भी बातों को लेकर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर या फिर मानसिकता पर हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था जो 8 नवंबर 2022 को जो ग्रहण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो गर्भवती महिलाओं के कौन सी जो बातें उसके बारे में ध्यान रखने उसके बारे में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।